हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नमस्कार के साथ आप लोग देखा जाएगा रिएक्शन चैनल। पाकिस्तानियों, अपने आप को एक पाकिस्तानी, एक न्यूक्लियर स्टेट मत कहो, क्योंकि तुम्हारा कोई औकात नहीं है। हर कोई 2 दिन के बाद आके मिसाइल मार जा रहा है यार। कभी इंडिया के पास से ब्रह्मोस गलती से छूट जाता है, गलती से छूट जाता है। कभी ईरान से मिसाइल आ जाता है। क्या हो क्या रहा है ये? और सबसे फनी बात, जो पाकिस्तानी अभी तक ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, ईरान को भाई भाई बोल रहे थे कि वो इजराइल के विरुद्ध पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, आज वो पाकिस्तानी ईरान को गाली दे रहा है। तो सोचिए इन लोगों का इस्लामिक ब्रदरहुड कितना महान है, कितना बढ़िया है। चलिए साथ वीडियो देखते हैं। वीडियो डालना पाकिस्तान नोटिफिकेशन चैनल का। वीडियो का टॉपिक यही है, वीडियो देखते आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो आगे देने करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। कि पाकिस्तान के अंदर जैशुल अहद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बलूचिस्तान का जो हिस्सा ईरान में है उसको तोड़कर एक अलग मुल्क की बात की जा रही है। अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, उस तरफ ईरान ने भी बलूचिस्तान के इशू को डिस्कस किया है। ये जो सियासी हालात बने हुए हैं इस पर आप क्या कहेंगे? इस्लामी मुल्क है जो ईरान है, ये हमारा ब्रदर मुल्क है। जी। लेकिन बात यह है कि जो दहशतगर्दी की वजह से वो अपने मुल्क की सलामती चाह रहे हैं, हम अपने मुल्क की सलामती चाह रहे हैं। उन्होंने हमारे मुल्क की जो खिलाफवर्जी की है हदूद की, वो सरासर गलत है। अच्छा। लेकिन हमारी मदद भी बहुत की है ईरान ने। जो हमारी पहली जंगें हुई हैं हमें असला भी फराहम किया है। रेकॉर्डिक वाला एरिया जो है ईरान ने बलूचिस्तान का, वो भी हमें गिफ्ट किया है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि अब जो दहशतगर्द बलूचिस्तान में है, ठीक है, वो उनको चाहिए था कि सफारती तौर पे पाकिस्तान से बात करते कि जी आपके मुल्क में हमारे हैं ये दहशतगर्द वगैरह जो हमारी सरजमीन में आके अमल दरामद कर रहे हैं अपनी दहशतगर्द एक्टिविटीज़ को, तो उस पर काम होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को इत्मीनान में नहीं लिया, जो कि सरासर गलत है। अगर हम बात करें तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, वो ईरान में गए थे पिछले हफ्ते और उन्होंने के साथ कुछ मायदे भी किए और साथ साथ उन्होंने रेड सी की सिक्योरिटी पे बात की कि जो वहाँ पर जहाज़ों को लूटा वगैरह जाता है उसमें हमें आपकी हिफाजत चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ईरान इंडिया से हाथ मिला रहा है, बिज़नेस को आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो है उनका जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहा है। अच्छा, मैं बात करूं अगर ईरान की और पाकिस्तान की और इंडिया की, बिल्कुल ज़बरदस्त अगर करें। इंडिया और ईरान को मैं देखूं तो ना इंडिया हमारा दुश्मन है ना ईरान हमारा दुश्मन है। आपने तो बात ही खत्म कर दी, क्या बात अच्छा है? जो काज बनी जो अटैक की, वो मेरे समझ के मुताबिक तो एक जो इलेक्शन है वो आ रहे हैं तकरीबन, उनको डिले करने के लिए शायद। और दूसरा ये है ब्लॉक जो है चाइना और कभी भी अमेरिका आपस में ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से जब तक अमन इधर होगा ईरान और पाकिस्तान में, तो वो अमेरिका के लिए नुकसान बना रहेगा। इसी वजह से देखें ना आप, जो अटैक हुआ तो वो सिर्फ 2 बच्चे शहीद हुए हैं। अगर तो ये एक प्लान के साथ अटैक किया गया है तो फिर कोई आबादी को निशाना बनाया जाना था, ना कि 2 बच्चों को ही अटैक बनाया जाना था। हमारे जो भी, मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमने अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपनी आवाम, वो आवाम का सोचते ही नहीं है वो। सर यहाँ पे जैसे एक सवाल आपने कहा कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। अगर इंडिया को किसी इस्लामी मुल्क से दुश्मनी होती तो वो फिर सबका दुश्मन होता। सऊदी अरब इंडिया जा रहा है, मक्का मुकरमा में वो लोग जा रहे हैं, यूएई में बैठ रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, इराक देख लें, मिस्र देख लें। ऐसी कोई सरजमीन नहीं बची इस्लामिक जहाँ पर इंडिया ने कदम ना रखा हो। आखिर हमारे दिमागों में ही ये क्यों बिठाया गया है कि वो दुश्मन है, वो हिंदू हैं, वो हमारे सगे नहीं हैं, और आज यही जो हमारी पॉलिसीज़ है हम पे उल्टा पड़ गई है? जी देखिए, इसकी वजह ये हो सकती है कि हमें शुरू से ही बचपन से ही जो हमारी पाक स्टडी है वो हमें गलत पढ़ाई जा रही है। पाक स्टडी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अभी भी कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हों? कोई एक भी नहीं जीते। और दूसरी बात करें, अगर हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही हमारा दुश्मन है, तो उधर हमारा तो एक इलाका है ना, कश्मीर है। कश्मीर भी वो हमने सेल कर दिया, वो 75 लाख में हमने हरी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हमने डॉक्यूमेंट्री पूरी उनको दे दी है, फिर वो कैसे हमें मिल सकता है? मतलब हमने कश्मीर सेल किया हुआ है। हमने सेल किया हुआ है कश्मीर, ये सेल किया हुआ है। अगर गिलगित को भी देखा जाए जो आज का आज़ाद कश्मीर है। भाई एक बात बता, सेल करने के लिए पहले प्रॉपर्टी को खरीदना पड़ता है, उसके बाद प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है। तो तुम लोगों ने कब कश्मीर खरीदा? कश्मीर तुम्हारा कब हुआ कि तुमने सेल कर दिया उसको?
हरीश सिंह ने हमको कश्मीर दिया था, कोई सेल नहीं किया था, प्रोटेक्शन के लिए दिया था। ठीक है, तुम्हारा कभी कश्मीर था नहीं, तुम तब पैदा हुए थे रिसेंटली। अजीब बात है यार। गिलगित के साथ जो आज़ाद कश्मीर है वो हमने छीना है उनसे, अगर देखा जाए ये भी उनका है। लेकिन ये सच तो कोई भी नहीं कहता, लोग तो कहते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। ये तो आप पहले पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है वो भी रिपोर्ट के मुताबिक उनको हमने सेल किया हुआ था। अच्छा, अगर देखा जाए इंडिया हमारा दुश्मन है, मैं तो नहीं समझता कि इंडिया हमारा, मैं भी नहीं समझती। अगर देखें हमारा तो एक मसला है ना कश्मीर का, उधर चाइना का देख लें, 17 ऐसे इलाके हैं जिनके साथ उनका मसला है, मुतनाज़ इलाके हैं चाइना और इंडिया के। अच्छा, फिर भी उनकी सबसे ज़्यादा ट्रेड जो चाइना की वो हिंदुस्तान के साथ है। यानी जो भी मुल्क है वो अपने इकोनॉमिक देखता है, ना कि वो अपने जो उसकी लीडरशिप है वो कह रही हो एक रेड लाइन के पीछे, हाँ, एक रेड लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि हमारा इंडिया दुश्मन है। मैं नहीं कहता, इधर देख लें, इधर की हालत देख लें, इंडिया में देखें कारों की कीमत प्राइस चेक कर लें, वो भी अच्छी है, वो भी बहुत सर कम मैं है। ये बता दूं, यहाँ पे जो कल्टस और ये वैगनार जो यहाँ पर 35-36 लाख की है, इंडिया में यही गाड़ियाँ 2.5-3 लाख की। यहाँ फर्क देख ले, सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम गाड़ियाँ। यानी ये क्यों ऐसा है? हमारी जो जितनी भी एलीट क्लास है 1% है, 99% को वो ठीक नहीं होने देती। वो कहती है कि हमारा जो निज़ाम तालीम देख लें, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाया इस तरह से जाता है कि वो भाई ऊंची आवाज़ में बात भी ना कर सकें। तो मैं नहीं कहता कि हमारा ये मुल्क ठीक होगा और हमें ना ही किसी को निशाना बनाना चाहिए। लेकिन तो छोड़े, जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात है वो भी दुश्मनी पे उतर आए हैं। नहीं, वो दुश्मनी पे नहीं उतरे, ना ही ईरान हमारा दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो ईरान ने एक्सेप्ट किया था सबसे पहले। तो ये बात हमको मद्देनज़र रखनी चाहिए। लेकिन ये आप नहीं जानते, ये और मसाइल हैं। शायद हो सकता है कि हमारे जो अंदरूनी जो भी हैं, या वो मिलके, मैं बात तो नहीं खुल के कर सकता, ना ही मुझे, क्योंकि मेरा फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रेट में है जी। बिल्कुल नहीं, फंडामेंटल राइट ही नहीं है मेरे पास, मैं बात करूं। लेकिन हो सकता है कि अफसोस की बात है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी इस मुल्क के अंदर हर शहरी ये बोलता है कि मेरे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हाँ, मैं खुल के बात करूंगा। मुझे एक बात का जवाब दे दें, ये डाटा बंद करना, फेसबुक, ये सोशल मीडिया बंद करना क्या है? गलत है, हमारा ये फंडामेंटल राइट है। जिस मुल्क में फंडामेंटल राइट ही ना हो तो फिर हमने आगे क्या बात करनी है? तो ये कोई ईरान ने जो हमला किया है, ये कोई वो दुश्मन नहीं है हमारे, उन्होंने किया है। और ना कि हम उनके रिएक्ट करें कि भाई वो हमारा दुश्मन है, हम पकड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लें। मैं कहता हूँ ये फजूल है, ये बहुत बड़ी गेमें हैं। और हम जो छोटे लेवल के लोग हैं, हमें ये नहीं चाहिए कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। मतलब अमन का पैगाम देना चाहिए। हाँ, मैं अमन का पैगाम दूंगा। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। ईरान हमारा जो दोस्त है और हमेशा रहेगा। थैंक यू। और अब उन्होंने हमला किया है तो पाकिस्तान को भी अपनी सलामती के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। सर, हमारे नेशनल मीडिया पे प्रोग्राम आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस हमले को वो इंडिया से जोड़े हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक हफ्ता पहले वो ईरान गए हैं और उनके ठीक एक हफ्ते बाद ईरान ने हमला किया, जबकि तारीख उठा के देख लें कभी ऐसा नहीं हुआ। कड़ियाँ तो जोड़े हैं ना जी, अब कड़ियाँ जुड़ेंगी और पता चलेगा ना। लेकिन वो अगर वो गए हैं तो लाजमी उन्होंने वहाँ पे चाह बहा में बड़ी इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अफगानिस्तान में भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और वो जिसको कह सकते हैं आपके वो उनको इस्तेमाल करना चाह रहा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। में भी हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पे कुछ वो तो जो गए थे उन्होंने कहा कि भाई रेड सी में जो जहाज़ों को लूटा जाता है, ईरान हमारे जो इंडिया के जो जहाज़ है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, जो चोर डाकू लुटेरे जहाज़ों को लूटते हैं, वो तो अपने कहीं ना कहीं पे ताल्लुकात बेहतर करें, साथ साथ वो ईरान के साथ अपनी जो ऑयल लाइन है उसको भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर देखें पड़ोसियों से हम क्यों नहीं सीखते कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है कितनी बेहतर हो रही हैं। और वो मुल्क ईरान जो कई सालों से कह रहे हैं कि भाई पाइपलाइन बिछा लो, तेल हमसे सस्ता ले लो, हमारी जरूरत ही नहीं हो रही कि वो प्रोजेक्ट उनके साथ पूरा कर ले। ये तो अब अमेरिका इजाज़त देगा, सऊदी अरब इजाज़त देगा तो हम उनके साथ, क्योंकि हमारा एक सेक्ट है यहाँ पे शिया मकतब जो है ना, वो उनका बड़ा एफिलिएशन है ईरान के साथ। अगर कोई ऐसी बात होती है तो हमारे मुल्क के अंदर भी जो खाना जंगी का माहौल पैदा होगा। इसलिए कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि अमेरिका और सऊदी अरब की गोद से उठना चाहिए और उनके सफारती तौर पर ताल्लुकात जो है बेहतर करने चाहिए। अगर की बात की है तो पाइपलाइन तो उन्होंने तो बिछा दी थी, इन्होंने अमेरिका के डर से आगे अपने मुल्क में लाइन कनेक्ट ही नहीं की, जिसकी वजह से आप रात को सर्दी में भी गैस नहीं आ रही।
सही बात है सर। जब इंडिया से पूछा गया इसी मैटर के ऊपर कि ईरान ने जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में किया तो आप इस पे क्या राय रखते हैं, तो वो कहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ का आपस का मैटर है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि दहशतगर्दी पर जी इंडिया ज़ीरो टॉलरेंस दिखाएगा। इस बयानिए पे आपका क्या रद्द अमल है? इंडिया प्रॉक्सी खेल रहा है अफगानिस्तान से और ईरान की तरफ से, और वो प्रॉक्सी वार जो है ना ईरान को आगे कर रहा है और अफगानिस्तान को आगे कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, माशी भी नुकसान हो रहा है और दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हो रही है। वो सब इंडिया करवा रहा है। हम अगर इंडिया करवा रहा है दहशतगर्दी हम करवा रहे हैं। जब हम ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं तो फिर आलमी दुनिया का भी एक प्रेशर हम पे आता है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे इंडिया की ऊपर जो फॉरेन ब्लास्टमी लग पॉलिसीज है जाएगा। उसने सबको ही दोस्त बना लिया है, सभी कनेक्ट हो गए हैं। ये सीक्रेट मिशन होते हैं, इनकी एविडेंस तो नहीं ना होती। ये तो ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहा था प्रमा फिशाई के ये काम हो रहा है, लेकिन अब इसके एविडेंस सीक्रेट मिशन की एविडेंस कहाँ पे सामने आएगी। और बाकी रहेगी बात जो उनकी माशी जो पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी वो अपनी बेहतर कर रहे हैं। हमारे अंदर ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई पाकिस्तान में इलेक्शन है, ना कोई फॉरेन मिनिस्टर है, तो हमारी पॉलिसी कहाँ पे होगी, कहाँ पे अच्छे ताल्लुकात हमारे होंगे। हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास अब्दाली मिसाइल है, गजनवी मिसाइल है, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। कहाँ थे ये सब जब किसी मुल्क का मिसाइल आके हमारे सरहदों के अंदर गिरा? देखें जी, ये जो आपने मिसाइल गिनाए हैं ये तो अपनी डेटरेंट थ्योरी होती है हमारी एक लॉ में कि अपने डेटरेंस कायम रखने अपने खिते में। उसका मतलब हरगिज़ यही नहीं कि अपने हमसाया ममालिक पे अपने तहस नहस कर देना। अच्छा। इसकी जो कड़ियाँ हैं, मेरा ख्याल है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये वो मिल रही है फ़लस्तीन और इसराइल इशू, ताकि उससे तवज्जो हटाई जा सके और यमन, ईरान, इराक, शाम और इन ममालिक पे दोबारा हमला किया जा सके। और पाकिस्तान की सॉइल बज़ाहिर तो ईज़ी लगती है कि यहाँ हमला करना आसान है और इसको टेक ओवर करना ईजी है, और मज़े की बात यह है जहाँ जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर कमज़ोर होगा वहाँ रिटेलिएशन होगी। जो है एयर डिफेंस है, अगर कोई मिसाइल आएगा हमारी सरहदों में तो हम उसको हवा में ही गिरा देंगे। तो सर अगर पीछे आपको याद होगा इंडिया की तरफ से भी ब्रह्मोस एक मिसाइल आया था मियाँ चन्नू में, तब भी वो आके गिरा, लेकिन उसमें वॉर हेड नहीं था, जानी माली नुकसान से हम बच गए। ईरान ने स्ट्राइक मारा, आके गिर गया। सर ये हम दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं? देखें जी, हमारे स्ट्राइक्स भी उधर जाते हैं ये, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते। जिस तरह भाई ने बताया, ये सीक्रेट मिशन होते हैं। इनको देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। हो सकता है ये 3 दिन पहले का वाक़या हो, हमें कल पता चला हो। हमारा गवर्नर है उसका सिंध का, वो जा रहा था मीटिंग करने के लिए, उसे रोकने के लिए ये किया हो। वो पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जा रहा है कि सिंध की हद तक, कम से कम और बलूचिस्तान की हद तक पाइपलाइन गैस का और ऑयल का ये ईरान की तरफ से कंप्लीट हो जाए। ये मैनिपुलेशन है, ये आम बंदे की समझ के बात। इंडिया के बयान पे भी आपकी राय लेंगे। उन्होंने कहा है कि इंडिया और जो पाकिस्तान और ईरान के बीच हो रहा है वो 2 कंट्रीज का इंटरनल मैटर है, लेकिन हम दहशतगर्दी के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस दिखाएंगे। देखिए जी, इंटेलिजेंस का जो मामला होता है वो आम बंदे की समझ में नहीं आ सकता। इससे पहले कुलभूषण यादव वाज अरेस्टेड इन बलूचिस्तान, ही केम फ्रॉम ईरान। जब ईरान का बॉर्डर इस्तेमाल करके वो आया तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का हाथ वहाँ नहीं है? देखें, स्टेटमेंट देने से हालात या मामला सीधे नहीं होते, उसके लिए सॉलिड प्रूफ देना पड़ता है। सर हम अगर इतने मसलों में उलझे हुए हैं तो हम इंडिया से टेबल टॉक करके दोस्ती का हाथ बढ़ा के अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए काम क्यों नहीं करते? इसी तरह हम डिफेंस बजट ही बढ़ाते जाएंगे, ईरान बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी लगा देंगे, अफगान बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी लगा देंगे, फिर जी हम सर हमें ऐसा लगता है कि इंडिया ने जी हमें सोशली आइसोलेट कर दिया है। कोई मुल्क का वज़ीर आज़म यहाँ नहीं आता, कोई डेलीगेशन यहाँ पर नहीं आती। सर ये हमें पूरी दुनिया की नज़रों से हटाया जा रहा है। और देख लें, ये सिर्फ दुश्मनी की जो आग है हमारे सीनों में जो जलाई गई है 1947 के बाद, इससे हमारी तीसरी नस्ल को भी बिगाड़ के रख दिया। देखिए, ये नस्लें बर्बाद हो सकती हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी और पॉलिसी है वो नहीं ख़राब हो सकती, और कहीं भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कहीं किसी मुल्क में भी आप देख लें, सबसे मेन चीज़ है कि हमें डे 1 से उन्होंने नफरत हमारे दिल में डाल दी है। वो लोगों के दिलों में है, पॉलिसीज़ में नहीं है। पॉलिसी आप देखिए, वो लोगों के दिलों में, लोगों में नफरत है। मेन चीज़ है पॉलिसी के लिए आपको ज़रूरी है कि उसके मिल बैठा जाए, उनके साथ टेबल टॉक की जाए और उसका वे आउट निकाला जाए। अगला जो दौर आ रहा है, जो आने वाले 10-20 साल है, वो टेक्नोलॉजी के दौर है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक दौर होगा। वहाँ आप डिनाई कर नहीं सकते, और मुझे लग रहा है कि हमारा फ्रेंड्स भी ख़त्म हो जाएगा। सही बात है। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। जो इंडियन ऑडियंस आपको देख रही है उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मेरे उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे, हम उनके लिए अच्छा सोचें। मेरे एंसेस्टर्स वो इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, वो हम आज भी सर कहीं ना कहीं हम सबके वहीं से ही आए हैं। जैसे हमारी आज भी कोई ना कोई चीज़ें, हमारी रूहें लिंक हैं, तो हम तो बुरा नहीं सोच रहे। सॉइल एक है, प्रोडक्शन एक है, प्रोडक्टिविटी एक है, ज़ुबान एक है, रहन सहन तकरीबन एक है।
तो इसमें सिर्फ हमारे एक मज़हब का, एक रिलीजन का है। अगर 27 करोड़ मुसलमान भी वहीं पे ही हैं। डेफिनेटली वो तो 1947 एक युग हुआ, उसमें मामला है। हाँ। लेकिन वी आर होपफुल फॉर द बोथ द कंट्रीज़ कि उनमें दोनों में मोहब्बत रहे, यगानगत रहे। चलिए दोस्तों वीडियो यही तक था। ये बात की अनऑफिशियली तरफ से शायद पाकिस्तानी मिसाइल मारा होगा इंडिया को, जो मैंने जवाब दे दिया तुम्हारे घर पे शायद जो लड़का है व लड़की है वो किसी इंडियन का होगा अनऑफिशियल तरफ से, तुमको पता नहीं होगा, अंदर ही अंदर कोई आया होगा। तो कृपया कोई इसको इस तरफ से मना ले कि मैं किसी लड़की के ऊपर खराब एलिगेशन लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ इनके जो बेतुके सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ। अब बातें आते हैं, देखिए पाकिस्तानी आप लोग क्या सोचते हैं अपने आप को कि आपके पास गौड़ी है, गजनबी है और क्या क्या है, फलूदा सब कुछ है। ये है तो क्या आप लोगों को कोई मान नहीं सकता? आप लोग क्या सोचते हैं? और मुझे अभी शक हो रहा है, मुझे क्या पूरे वर्ल्ड को शक हो रहा है कि क्या असल में पाकिस्तान के पास कोई काम लायक मिसाइल है। एक बार कभी मियाँ चंदू में मिसाइल गिर जाता है, कभी ईरान मिसाइल मार देता है, लेकिन पाकिस्तान ऑफिसर को कुछ पता नहीं चलता। वो लोग रोक भी नहीं पाते इस मिसाइल को। तो यार काहे का मिसाइल सिस्टम? तुम्हारे कंट्री में अगर कोई पार्ट, अगर कोई संस्था सबसे ज्यादा फूल फल रही है, सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है, वो मिलिट्री है। अरे मिलिट्री पर्सन, तुम लोग मिसाइल पे ऊपर, डिफेंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ खर्च करते हो या फिर हर एक पैसा सिर्फ लंदन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका में शिफ्ट हो रहा है? प्लॉट खरीदे जा रहे हैं पाकिस्तान में। क्या हो रहा है? सबसे पहले कि तुम लोग ये मिसाइल मानना ना मानना ये बात बाद में करना, पहले ईरान को $18 बिलियन पेनल्टी के दो, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि तुम्हारा $18 बिलियन पेनल्टी अब आने वाला है। तुमने गैस पाइपलाइन नहीं बनाया अमेरिका के प्रेशर से, अब भुगतो। और तुम लोग अभी चल पड़े ईरान को मारने, ईरान को हराने। अरे गधो, तुम लोगों के साथ कोई मुंह नहीं लगाता, इसका जिम्मेदार भी इंडिया है। तुम लोगों से मुंह नहीं लगाते, इसका मतलब इंडिया नहीं है, इसका जिम्मेदार है तुम लोगों का स्वभाव। जहां पे जाते हो वहां पे भीख मांगते हो। एक ईरान ही था जिसके ऊपर दुनिया भर का सैंक्शन है, फिर भी वो तुम्हारे पास से $18 बिलियन क्लेम करता है। तो सोच सकते हो कि तुम्हारा रेपुटेशन कहाँ पे जाएगा वर्ल्ड में। और जो जयशंकर जी गए हैं वो बहुत सारे कुछ बात वहां पे होगा। वहां पे बात हो रहा है आपका जो अभी एक ट्रेंड हो रहा है कि जो भी शिप आ रहे हैं वहां पे मिसाइल अटैक हो रहा है, उसके ऊपर बात हो रहा है। और भी बहुत कुछ बात हो रहा है, तुम्हारा आयरन ब्रदरहुड। और सबसे फनी बात तो यही है जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि जो पाकिस्तानी पहले ईरान को सपोर्ट कर रहे थे पैलेस्टाइन को लेकर, इजराइल को मार रहा है, अभी वो ईरान को गाली दे रहा है। और ईरान तुम्हारा कभी भी नहीं होगा। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्या चलता है, क्या शुरू होता है। तब तक के लिए, और हाँ उसके पहले और एक जो बात, एक जो लड़का जो इतना तारीफ कर रहा था, तो उसके बोल देता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो सच में तारीफ कर रहा था या फिर शायद वो स्क्रिप्टेड था, मुझे शक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, वो स्क्रिप्टेड है या वो सच में तारीफ कर रहा था। चलिए दोस्तों, आज वीडियो यही तक था। मिलूंगा आपको ऐसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।